रथ यात्रा पर श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान मधुसूदन का गरुड़ रथ। विष्णु रूपा भगवान मधुसूदन की भव्य रथ यात्रा शुक्रवार को हर्षोल्लास और आस्था के साथ आयोजित की गई। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बांका जिले के बौंसी नगर में स्थित भगवान मधुसूदन के प्राचीन मंदिर से निकली इस रथ यात्रा में बिहार, बंगाल और झारखंड के श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर मधुसूदनपुर मंदिर प्रांगण में भव्य मेला आयोजित की गई। कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच रथ यात्रा का शांतिपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि मकर संक्रांति के बाद रथ यात्रा मंदार मधुसूदन क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस आयोजन में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावे देश के अन्य कई प्रांतों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। मधुसूदनपुर नगरी में आयोजित इस रथ यात्रा के दौरान भगवान मधुसूदन का रथ अपने हाथों से खींचकर श्रद्धालु पुण्य अर्जित करते हैं। रथ यात्रा को लेकर आज सवेरे से ही मधुसूदन नगरी बौंसी में काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल रही। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे थे। दोपहर तक मधुसूदन मंदिर प्रांगण एवं आसपास के क्षेत्रों में तिल रखने की जगह भी नहीं मिल रही थी। जन स्वराज के चुनाव चिन्ह स्कूल बैग को अगले 3 महीने के अंदर घर घर पहुंचाया जाएगा। जिला अध्यक्ष बांका स्थित जन स्वराज पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष पीयूष कुमार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता कार्यक्रम रखा गया। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के चुनाव चिन्ह स्कूल बैग मिलने पर चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। जिला अध्यक्ष पीयूष कुमार ने बताया कि बिहार से गरीबी, शिक्षा की कमी और बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता ही स्कूल बैग है। संगठन का मुख्य लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता अमित विक्रम ने कहा कि स्कूल बैग सिर्फ एक चुनाव चिन्ह ही नहीं, यह पार्टी के विचारों को दर्शाता है। अब की बार बिहार के लोग अपने बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार के लिए वोट करें। बेरोजगारी को खत्म करने का एकमात्र उपाय शिक्षा है। जिला प्रभारी चंदन सिंह ने कहा कि जन स्वराज की सरकार बनने पर सरकारी विद्यालयों में जब तक सुधार नहीं हो जाएगा तब तक गरीब व्यक्ति अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा सकेंगे, जिनकी फीस सरकार भरेगी। मौके पर अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है चुनाव आयोग द्वारा हमारे दल जन स्वराज पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, जो है स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह लेने का हम लोग चुनाव से ये चुनाव चिन्ह हम लोगों ने मांगा है। इसलिए मांगा है क्योंकि बिहार की जो स्थिति है उसको सुधारने का एक और एक रास्ता है स्कूल का बस्ता। क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे हम लोग कभी अपने मौलिक अधिकार के लिए मौलिक अधिकार को समझ नहीं पाएंगे और उसके लिए उचित लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। पूरा बिहार को देखिए आप लोगों ने क्या कर दिया है। इन लोगों ने, नेताओं ने एक जंगल राज का एक शासन चला, उसके बाद अफसरों का जंगल राज चला। इन सबसे पूरे बिहार वासी त्रस्त हैं और कोई विकल्प नहीं है। जन स्वराज को लोग बोलते हैं बी टीम। हम लोग बी टीम किसी दल के नहीं हैं, हम लोग जनता की ए टीम हैं और एकमात्र विकल्प हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि संदेश को हमारे घर घर तक पहुंचाया जाए कि गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। बिहार में सिर्फ प्रशांत किशोर ही अब एकमात्र विकल्प बचे हुए हैं जो हम लोग को बिहार को एक अच्छे और अग्रणी राज्य में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से उस मंजिल को हासिल करेंगे। धन्यवाद। ग्रसित है और वो है पलायन और बेरोजगारी, और उसका रास्ता स्पष्ट तौर पर बेहतर शिक्षा व्यवस्था से ही निकलता है। हम चाहे पलायन हो, बेरोजगारी हो, उद्योगों की कमी हो, सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसकी कमी हो, हर समस्या का समाधान बेहतर शिक्षा व्यवस्था है। और शिक्षा का जो मूल अस्त्र है या कह लीजिए कि मूल एक प्रतीक है वो स्कूल बैग है, स्कूल का बस्ता है। इसीलिए हमने यह चुनाव चिन्ह लिया है। हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारे सभी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी, हमारा पूरा संगठन अब इस इलेक्शन सिंबल के साथ जनता के बीच मजबूती से उतरेंगे। अभी तक जनता पूछती थी कि आपके उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, आपके नेता की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका सिंबल क्या है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंबल का बहुत महत्व होता है। जो जनता बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती वो सिंबल देख करके वोट करती है। उनको एक सिंबल को लेकर के कौतूहल रहता था। अब हमें सिंबल मिल जाने से क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने में भी सुविधा होगी और जनता तक अपनी बात पहुंचाने में, उनके मन में अपना एक सिंबल बैठाने में भी हमें सुविधा होगी। इसका फायदा हमें आगामी चुनाव में भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक नैतिक रूप से हम संदेश देना चाहते थे कि हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करने वाले हैं, तो हमें शिक्षा से जुड़ा हुआ सिंबल भी मिला है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।